नमस्कार दोस्तों, बीए फर्स्ट सेमेस्टर साइकोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं अभिप्रेरणा के बारे में, मोटिवेशन। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं इसका अर्थ, परिभाषा और इसकी विशेषताओं और इसके प्रकार के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं अभिप्रेरणा का अर्थ के बारे में। दोस्तों अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द मोटुम से बना है, जिसका अर्थ है टू मूव, अर्थात गति प्रदान करना या शक्ति देना। इस प्रकार प्रेरणा वह आंतरिक शब्द या शक्ति बल है जो प्राणी कोई विशेष व्यवहार या क्रिया करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है मोटिवेशन की। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है मोटिवेशन शब्द की। जी हाँ दोस्तों, मोटिवेशन, वही मोटिवेशन जो आपके अंदर भी उठता होगा कभी ना कभी। कोई बात सुन करके या फिर कोई कुछ कह देता होगा या फिर कुछ करने के लिए आपके अंदर एक ऊर्जा सी उठती होगी, फिर वो ऊर्जा शांत हो जाती होगी, फिर उठती होगी, फिर शांत हो जाती होगी। दोस्तों वही होता है मोटिवेशन। आपको कोई चीज़ देख करके या फिर किसी की बात सुन करके या फिर दोस्तों जो भी बाहर से स्रोत आता है या फिर अंदर से कई बार इच्छा प्रकट होती है, नहीं आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। ये सब तमाम चीज़ें जो दोस्तों आती हैं, एक ऊर्जा का जो झोंका जैसा आता है, उसे ही दोस्तों हम लोग मोटिवेशन कहते हैं। किसी की बात सुन करके हम लोग काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान हो जाते हैं कि नहीं मुझे ये करना है और मैं कर लूँगा। या फिर कोई परिस्थिति घर की कभी कभी ऐसी हो जाती है कि नहीं मुझे पैसे कमाने हैं, ये करने हैं। तो दोस्तों इन सब परिस्थिति जब पैदा हो जाती है, उसे ही दोस्तों हम लोग मोटिवेशन कहते हैं। इसमें दोस्तों अंदर से एक ऊर्जा प्रदान होती है कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है। वही दोस्तों बात करते हैं अभी प्रेरणा की परिभाषा के बारे में। मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ के अनुसार अभिप्रेरणा शक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। दोस्तों यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि ये मोटिवेशन एक निश्चित उद्देश्य, आपका कोई उद्देश्य होता है, उसे पूरा करने के लिए आपको मोटिवेट करती है। जी हाँ दोस्तों, इसका अर्थ ये होता है कि आपको कोई काम करना है, उसकी पूर्ति करनी है, एक निश्चित दिशा तय करती है कि नहीं मुझे ये लक्ष्य हासिल करना है। एग्जाम्पल के लिए आपको 12th टॉपर बनना है, तो ये आपका एक लक्ष्य तय हो गया है। अब आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है कि नहीं मुझे इस बार टॉप करना ही है या फिर इतना % मुझे मार्क्स लाना है। वही दोस्तों मनोवैज्ञानिक गिलफोर्ड के अनुसार अभिप्रेरक एक विशेष आंतरिक कारक अथवा स्थिति है जो किसी क्रिया को शुरू एवं जारी रखने की प्रवृत्ति रखता है। दोस्तों यहाँ पर इनका कहने का अर्थ यह है कि मोटिवेशन एक जो ऐसी स्थिति होती है जो किसी काम को शुरू करने की और जारी रखने की प्रवृत्ति रखता है। यहाँ पर दोस्तों बात कहने का अर्थ ये है कि अभिप्रेरक जो आपको मोटिवेट करता है, वो आपको मोटिवेट कर देता है कोई काम करने के लिए। जैसे कि 12th टॉपर आपको करना है इस बार, तो वो काम शुरू करने की प्रक्रिया आप शुरू कर देते हैं और उसको जारी तब तक रखते हैं जब तक कि आप 12th टॉपर नहीं बन जाते हैं। वही दोस्तों बात करते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। नंबर 1, लक्ष्य निर्देशित होता है। यहाँ पर दोस्तों लक्ष्य की दिशा जो होती है वो तय होती है कि हाँ मुझे ये करना है, वो किसी के निर्देश द्वारा भी दी गई होती है। नंबर 2, अभिप्रेरित व्यवहार अधिक प्रबल होता है। दोस्तों जो मोटिवेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रबल होता है, इसमें कई बार जोर ज़बरदस्ती होने लगता है। जैसे कि आप कोई वज़न नहीं उठा पा रहे हैं, आपको जहाँ 6 घंटा आपकी कैपेसिटी है, आप मोटिवेशन के कारण 8 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं। आप 10 किलो उठा सकते हैं, लेकिन नहीं उस समय इतनी आपके अंदर ऊर्जा आती है कि आप 12 किलो 15 किलो तक उठा लेते हैं। नंबर 3, अभिप्रेरित व्यवहार चयनात्मक होता है। दोस्तों यहाँ पर इसका चयन होता है कि हाँ मुझे यही काम करना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको टॉपर करना है तो वहाँ पर आप कुछ और करने लग जाएं या फिर कुछ और, तो यहाँ पर इसका चयन पहले ही हो चुका होता है। नंबर 4, अभिप्रेरणा व्यवहार में निरंतरता पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक दिन आपने किया, आपको 12th टॉप करना है, लेकिन आपने एक दिन किया, दूसरे दिन फिर बैठ गए, तीसरे दिन फिर किया, बीच बीच में ऐसे चिंगारी भड़कती रहेगी और आप करते रहेंगे। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, वो मोटिवेशन नहीं होता है। मोटिवेशन वो हो जाता है जहाँ पर निरंतरता पाई जाती है और आप निरंतर कार्य कर रहे हैं, तो उसे ही दोस्तों अभिप्रेरणा कहते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन किया फिर उसके बाद दूसरे दिन बैठ गए, ऐसा नहीं है। इसमें एक निरंतरता पाई जाती है और इसमें दोस्तों जब तक कि लक्ष्य हासिल ना हो जाए। वही दोस्तों बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में। पहला है दोस्तों आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरा है बाह्य अभिप्रेरणा। पहले वाले में दोस्तों जो आपको खुद से, मतलब कि आपके अंदर से जो एक ऊर्जा उठती है
इसमें किसी दूसरे के निर्देश की ज़रूरत नहीं होती, आपको खुद लगता है कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ। वहीं दोस्तों जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है उसमें कोई दूसरा व्यक्ति या फिर बाहरी परिस्थिति को देख करके जब आप मोटिवेट होते हैं उसे दोस्तों हम लोग एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। तो दोस्तों ये थे इसके प्रकार और इस विशेषताएं, परिभाषा और अर्थ। दोस्तों आज हमने जाना इन्हीं सब चीज़ों को कि मोटिवेशन क्या होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। यदि आपका कोई सवाल है तो उसे भी कमेंट में अवश्य बताएं।